इतने चैलेंज किया, आपका मौलवी ना बैठ सका तो चलें 20 लाख रुपए का चैलेंज है। ये जो पत्थर का डब्बा बनाया है जिसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहते हैं, अल्लाह तो कहीं मौजूद नहीं, अल्लाह तो लामका है, तो फिर तुमने अल्लाह का घर बनाकर उसके अंदर क्या ऐसा डाल दिया। आप लोगों को 20 लाख रुपए का चैलेंज है, जिसको आप लोगों ने आज फैशन बना लिया, जिस डब्बे को, जिसको आप कहते हैं कि पत्थर की पूजा नहीं होती, आज उस डब्बे के गिर्द आप 7 दफा हिंदू भाइयों की तरह झूमते हैं, घूमते हैं, और फिर उस पत्थर को आप चूमते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि अल्लाह पत्थरों की इबादत को कभी मंजूर नहीं करता। जवाब दो, मुझे सवाल पूछे हैं, इन सवालों के जवाब हैं या नहीं। अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो फिर खाना काबा को अल्लाह ताला का घर क्यों कहते हैं? मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं और खाना काबा के गिर्द गोल गोल 7 चक्कर या तवाफ क्यों लगाए जाते हैं? जॉन साहब के ये 3 सवालात हैं जिनके लिए उन्होंने 20 लाख का चैलेंज पेश किया है। जॉन साहब, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस सिमत में घूमता है? सियारे किस सिमत में सूरज के गिर्द घूमते हैं? क्या आपने सोचा है कि ज़मीन अपने महवर पर किस तरफ घूमती है? और क्या आप जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा में लाखों इंसान खाना काबा के गिर्द किस सिमत में तवाफ करते हैं? इसका जवाब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, आप समझ जाएंगे। जब मैं आपको आपके सवालात का जवाब दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आते हैं आपके सवालात की तरफ। सबसे पहला एतराज़ जो आपने उठाया कि अगर अल्लाह ताला ज़मान व मकान यानी स्पेस एंड टाइम की कैद से आज़ाद है तो मुसलमान खाना काबा को अल्लाह का घर क्यों कहते हैं, उसे बैतुल्लाह क्यों कहा जाता है? इस गलत फहमी की बुनियादी वजह अरबी ज़ुबान की नज़ाकत और थियोलॉजी को ना समझना है। अरबी ग्रामर में एक तसव्वुर है जिसे इजाफ़त तशरीफ़ कहते हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर कहा जाता है। जब खाना काबा को अल्लाह ताला का घर कहा जाता है तो इसका मतलब रिहाइश गाह यानी फिजिकल कंटेनमेंट नहीं है जॉन साहब, बल्कि इस मकाम की तकरीम है। खाना काबा इंसानों को मुत्तहिद करने का मकाम है। हम इंसान ज़मानो मका की कैद में है, इसलिए हमें जुड़ने के लिए एक ज़मीनी निशान चाहिए, मगर अल्लाह ताला की ज़ात इन मादी दीवारों से बहुत बुलंद है और बेनियाज है। कुरान करीम इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देता है कि अल्लाह ताला की ज़ात फिजिकल डायमेंशन से मावरा है। सूरह शुरा में वाज़े ऐलान है, लईसा कमिस्लिही शैउन, इस कायनात में उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। और सूरह बकरा कहती है, मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर रुख करो उधर अल्लाह की ज़ात है। यानी खाना काबा अल्लाह ताला के रहने की जगह नहीं है, बल्कि हम इंसानों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। चूँकि हम इंसान ज़मानो मकान स्पेस टाइम में कैद हैं, हमें जुड़ने के लिए एक फ़िज़िकल मरकज़ चाहिए, जबकि अल्लाह ताला इस कैद से बिल्कुल आज़ाद हैं। अब आते हैं आपके दूसरे एतराज़ की तरफ। मुसलमान एक पत्थर के घर की तरफ नमाज क्यों